नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ त्यागने वाली लड़की को प्रस्तावित कैसे करें। हम ये यूँ कह सकते हैं कि आपको जिसने रिजेक्ट की है उसको प्रपोज करने की बात कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए जिससे आपका प्रस्ताव को नहीं ठुकराए बल्कि उसे स्वीकार कर ले। ऐसा क्या तरकीब है, ऐसे करके जानेंगे जिससे समझ पाएंगे कि आप जो रिजेक्ट कर दिए गए या यूं कहें आपके रिश्तों में दरार आ गई, उसे फिर से सही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। होता है यूं कि कुछ बातों के वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से वो त्याग कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। इस प्रकार से होता है। तो आपको कुछ स्टेप्स उठाने हैं जिससे एक दूसरे को समझ करके आप जो है रिजेक्ट की हुई लड़की को भी प्रपोज कर सकते हैं, या जो आपको त्याग दी है, आपके प्यार को ठुकरा दी है, उसे भी आप प्रस्तावित कर सकते हैं या अपने प्रस्ताव रख करके उसे मना सकते हैं। आइए देर न करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझ पाएंगे कि त्यागने वाले लड़की को प्रस्तावित कैसे करें। सबसे पहली बात, अच्छे संवाद का निर्माण करें। आपको जो ठुकरा दी है, त्याग दी है, उसको प्रस्तावित करने के लिए अच्छे संवाद का निर्माण करना होगा। संवाद मतलब वार्तालाप करने के लिए एक योजना बनाना होगा और बना करके वो सही जगह सही समय को फिक्स करना होगा और वहाँ पर फिर शांति के साथ बातचीत करना होगा ताकि आप एक दूसरे को समझ पाए। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है सही से रिश्तेदार में, सही से रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। दिक्कत ही आएगा, बाधा ही आएगा, बेचैनी ही बढ़ेगा, परेशानी ही आएगा। इसलिए आप तो संवाद का निर्माण करें और वहाँ पर बात करें और बात करके एक दूसरे को समझें। दूसरी बात, उसके साथ समय बिताएं। और क्या करना है, संवाद का निर्माण करने के बाद उसके साथ और ज़्यादा समय बिताएं, जिससे होगा कि आप उसके नज़र में आएंगे और आने की वजह से आप पसंद किए जाएंगे। तो पहले वाले आचरण गुण नहीं होना चाहिए बल्कि आप में बदला हुआ और सही से बातचीत करने वाला व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना, तब आप हो सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तीसरी बात, उसकी इच्छाओं का पता करें। तीसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसकी इच्छाओं को पता करने के बारे में कहा जा रहा है कि आप जो है उसके इच्छाओं को जानना है। जान करके क्या करना है, उसी के इच्छा के अनुकूल कुछ बातें करना है, वार्तालाप करना है या कुछ क्रिया करना है, एक्टिविटी को अपनाना है, जिससे वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, ठुकराए नहीं। चौथी बात, उसके साथ भरोसा प्राप्त करें। पहले जिस प्रकार से अनाप शनाप बातें बोलते थे, इस वजह से वो पूरा आपसे द्वेष करने लगी, जलने लगी और उसके अंदर बेचैनी आने लगा आपके वजह से।
तो आप उसको भरोसा दिलाना है कि आप पहले जैसे नहीं, बल्कि आप बदल गए हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, सही तरीका से बातचीत करते हैं, उसे विश्वास दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा। तब आप जो है अपने प्रस्ताव को ठुकराया नहीं जा सकता, आपके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं जा सकता है जब आप सही तरीके से करेंगे, उसका प्रोसीजर जो होता है उसके अनुकूल ही करेंगे तो आप कर सकते हैं। पांचवी बात, सावधानी पूर्वक उससे बात रखें। आपको ध्यान देना होगा, उससे जब बातचीत कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उससे बात करें, सही से वार्तालाप करें, जिससे आपको ये महसूस हो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो दिलचस्पी दिखा रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। ऐसा ही करेंगे तभी आपके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, और रखते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर करके आएंगे, और आपको केवल वही नहीं, सब कोई पसंद करना चाहेंगे। छठी बात, अपनी भावनाओं को साझा करें। आप जो है अपने भावनाओं को साझा करें उसके साथ। आपकी जो भावना है, मतलब डायरेक्टली नहीं, या यूँ कहें कि ऐसे ही जो मन में आया सो बोल दिए, वो सब नहीं करना है, बल्कि सही से अपने भावनाओं को उसके समक्ष बताना, और बता करके उसे ऐसा नहीं लगे कि मुझे फिर परेशान कर रहा, मुझे फिर बेचैन कर रहा, उसे उसमें मन लगे, उसमें दिलचस्पी लगे, इंटरेस्ट लगे, तब जो है आपके बात को मानेगी, आपके प्रस्ताव को नहीं ठुकराएगी, आपसे मिलना चाहेगी, आपसे बातचीत करना चाहेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा, जिससे समझ पाए कि त्यागने वाली लड़की आपके प्रस्ताव को स्वीकार करे, यानी आप प्रस्तावित कर सकते हैं, यानी आपके प्यार को ठुकराने वाले जो है वो भी प्यार करने लगेगी, सही से बातचीत करने लगे। मतलब यहाँ पर इसका कंक्लूजन है कि होता है ये कि मतलब दोनों तरफ से गलतियाँ होता है, तो यहाँ पर जरूरी है कि एक दूसरे की बातों को समझना। होता है कि कभी कभार लड़की भी पूरा खराब दिमाग की हो जाती है, तो जैसे तैसे बातचीत करना, सही से व्यवहार नहीं करना, ये सभी बातें पाया जाती हैं। तो लड़कियों को भी समझना होगा, और समझ करके एक दूसरे की बातों को समझ सही से वार्तालाप करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा, और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। और होता है ये, और इसमें शादीशुदा वाले को भी दिक्कत ये पाया जाता है कि वो शादी करते हैं लेकिन फिर पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वहाँ पर कभी कभार तो होता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा वैसे ही रहते हैं, तो इस वजह से कोई काम सही ढंग से नहीं करते हैं, सही से रहते नहीं हैं, तो उससे होता है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ये करेंगे तो होगा, ये करेंगे तो ये होगा, मतलब ऐसे ही सोचते रहते हैं, और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप सही से व्यवहार करने वाले हो, क्योंकि सब कोई चाहते हैं अच्छे तरीके से बातचीत करें, जिससे पसंद आए और सुनने में अच्छा लगे। तो वैसे ही दोनों को सही से बातचीत करने के लिए आना होगा, नहीं तो आपको YouTube से कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा, जिससे जब भी बात करें तो
अगला को दिक्कत नहीं हो। मतलब बात को सही से प्रस्तुत करना ताकि पसंद आए, लाइक करे आपके बातों को, आपके बात को सुनना चाहे, ऐसा होना चाहिए। तभी आप जो है प्रपोज कर सकते हैं, तभी आप प्रस्तावित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑन वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।